हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो वीडियो है वो आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आप लोगों का जो बोर्ड पेपर स्टार्ट हो गया है, मैं इन बोर्ड पेपर्स के मतलब कि इन्हीं के बीच में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे कि आप लोगों की जो बोर्ड पेपर की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी और आप भी बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अभी हमारा इंग्लिश का पेपर अभी है नहीं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी लंबा गैप है और उसमें तैयारी कराने के लिए भी हमारे पास अच्छा समय है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर टिप्स दूंगा जब तक कि आप लोगों के बोर्ड पेपर हो नहीं जाते, मतलब मेरी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, क्लास 10th और क्लास 12th इसमें हमारा जो देख लीजिए इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर 10th में हमारा 6 तारीख को है। कितनी तारीख को है? 6 तारीख को है। और इनके अंदर मतलब जो 12th वाले हैं इसमें हमारा 30 तारीख को पेपर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए कितना गैप है, इसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी है। और जैसा कि आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आज मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ और ऐसे कॉपी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बोर्ड पेपर की, मतलब मैंने खुद लिखवाई हैं और वो आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे बोर्ड पेपर में आप लोगों को लिखना है, क्या करना है और कैसे अच्छे नंबर पाने हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों के सिलेबस की बात कर ली जाती है थोड़ी सी, तो आप लोगों का जो सिलेबस है क्लास 10th वालों की अगर बात की जाए, पहले क्लास 10th वालों की बात कर लेते हैं। तो क्लास 10th वालों में हमारा जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, देखिएगा फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, सबसे पहले आप लोगों को अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो सबसे पहला आप लोगों का पॉइंट क्या होगा, आप लोगों को अपना 100% सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप लोगों को 100% सिलेबस आप लोगों का अच्छे से एक बार रिकवर करना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों को जैसे कि बता दें, आप लोगों के प्रोज सेक्शन में 6 चैप्टर हैं और पोएट्री में आपकी 7 पोएम हैं और जो सप्लीमेंट्री है उसमें भी आप लोगों के 6 चैप्टर हैं। ठीक है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर कितने हो गए, 6 6 12 और 7 19 चैप्टर। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का फर्स्ट मतलब कि जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर, आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को नरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर इसके बाद वॉइस पढ़ना है, मतलब कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का देख लीजिए इसी में पंक्चुएशन है, इसी में रीऑर्डरिंग है और इसी में मीनिंग फिलिंग है। ठीक है ना। ये इतनी चीजें आप लोगों की है। उसके बाद आप लोगों का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके अंदर से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बाद आप लोगों का क्या है, देख लीजिएगा लेटर एप्लीकेशन। क्या है? लेटर एप्लीकेशन। ओके। और इससे भी पहले आप लोगों को एक चीज और मिलेगी, क्या मिलेगी, ट्रांसलेशन। क्या मिलेगी? ट्रांसलेशन, लेटर एप्लीकेशन और उसके बाद एसे और उसके बाद अनसीन पैसेज। क्या है? अनसीन पैसेज। ठीक है। अनसीन पैसेज है आप लोगों का। तो यहाँ पे इतनी चीजें आप लोगों की, मतलब कि जो आप लोगों का 100% सिलेबस है उतनी चीजें आप लोगों की तैयार करनी है इसमें। बात समझ गया कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले जो आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है, मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आप लोगों का ये सिलेबस रिकवर कराने की कोशिश करूं, मतलब कि आप लोगों को इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताने की कोशिश करूं जो आप लोगों को बोर्ड पेपर में काफी अच्छे से फंस जाए और वो आप लोगों को मिल भी जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप लोगों का अगर जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस, ये जो प्रोज सेक्शन है, इसमें आप लोगों के जो चैप्टर्स बता दें तो आप लोगों का ए लेटर टू गॉड सबसे पहला चैप्टर जो कि जीएल फिंच जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा चैप्टर आप लोगों का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है और जो कि नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखा है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जो कि एन ए फ्रैंक के ही द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये चैप्टर। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट हैं। मतलब कि सबसे पहला है आप लोगों का, सबसे पहला कौन सा है, गोवा, मतलब कि द बेकर फ्रॉम गोवा और ये लूसियो रोड्रिग्स जो जी के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद दूसरा है कुर्ग, जो कि ये लिखा गया है लोकेश एब्रॉल जी के द्वारा। फिर इसके बाद तीसरा आप लोगों का जो इसी का पार्ट जो तीसरा है वो ती फ्रॉम आसाम है और जो कि अरूप कुमार दत्त जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस है और मैडम राइट्स द बस लिखा है वल्ली कन्नन ने। ओके। इसके बाद अगला जो चैप्टर लास्ट है इसी का, मतलब कि 6 नंबर चैप्टर है, वो है द sermon एट बनारस
पारस और इसको लिखा है बेट्टी रेंसो ने। ओके, अब यहाँ पर तो आप लोगों के ये 6 चैप्टर मैंने बता दिए। अगला चलते हैं पोएट्री सेक्शन में। तो सबसे पहला पोएट्री सेक्शन में आप लोगों की जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है, और दूसरी पोएम भी फायर एंड आइस है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद तीसरी पोएम आप लोगों की है ए टाइगर इन द जू, और जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, जो कि लिखी है लेस्ली नॉरिस जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद चौथी पोएम आप लोगों की है अमांडा, और जो कि लिखा है रॉबिन क्लीन ने। और उसके बाद पांचवी पोएम आप लोगों की है एनिमल्स वाल्ट विटमैन जी के द्वारा। उसके बाद जो छठी पोएम है आप लोगों की, वो जो आप लोगों की छठी पोएम है वो है द ट्रीज, जो कि लिखा है एड्रिने रिच जी ने। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है जो फॉग है, और इसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर आप लोगों की ये 7 पोएम भी हो गई। अगला चलते हैं सप्लीमेंट्री पे। तो सप्लीमेंट्री में आप लोगों का जो सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा है? सबसे पहला है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, और जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। ओके, जेम्स हैरियट ने लिखा है। दूसरा है द थीफ्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और उसके बाद ट्रेंड्स विदाउट फीट, जो कि लिखा है एच.जी. वेल्स जी ने। इसके बाद चौथा आप लोगों का जो चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जी के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद जो अगला है द नेकलेस, और इसको लिखा है गी डे मॉपसांत ने। और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है इसका भोली है, जो कि के.ए. अब्बास ने लिखा है। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया, आप लोगों का क्या, ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो गया। इसमें मैंने आप लोगों को पूरे सब चीजें बता दिया है, और आप लोगों को ये लिस्ट पूरी याद कर लेनी है, क्योंकि यही सबसे मेन लिस्ट है आप लोगों की। इनको अगर आप तैयार नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, ये तो आप लोगों का हो गया इतना। इसके आगे जब हम आगे और आएंगे तो आप लोगों को इसके आगे भी बताएंगे काफी अच्छे से, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप लोगों का जो पेपर होगा, आप लोगों का जो 70 नंबर का पेपर होगा, तो दूसरी टिप्स ये है आप लोगों की कि आप लोग 70 नंबर का अटेम्प्ट करके आएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पेपर 70 नंबर का अटेम्प्ट करके आना है। आप लोगों को जो आ रहा हो वो अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं आ रहा है वो भी अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बाय द वे इसमें 60 नंबर का आ रहा है पेपर, ठीक है ना। मान लीजिए हमने 2 लोगों का एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लीजिए एक लोग ये हैं और दूसरे आप हैं, तो यहाँ पे 70 नंबर का पेपर इनको भी मिला, 70 नंबर का पेपर इनको भी मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को इनको 60 नंबर का आ रहा है और आपको भी 60 नंबर का ही पेपर आ रहा है, मतलब कि दोनों लोगों को 10-10 नंबर का पेपर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 10-10 नंबर का जो पेपर नहीं आ रहा है, इन्होंने अपना 60 नंबर का क्लियर कर लिया, लिख डाला, ठीक है। और ये 10 नंबर इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, ये नहीं लिखे। अब यहाँ पे आप लोग आपने क्या किया, ये 60 नंबर तो अटेम्प्ट किए ही, साथ में ये 10 नंबर जो आपके नहीं आ रहे थे इसको भी आपने अटेम्प्ट किया, बट कैसे, आपने इसको बना के लिख दिया, ठीक है ना। इसको आपने बना के लिखा, तो यहाँ पे ये 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आए थे, मतलब कि ये बच्चे ये 60 में पाएंगे और आप 70 नंबर अटेम्प्ट करके आए, मतलब आप 70 में पाएंगे, ठीक है। अब ये 60 नंबर का जो अटेम्प्ट करके आए हैं तो इनका पूरा तो सही होगा नहीं, मतलब कि 60 का 60 तो सही होगा नहीं, हो सकता है 50 मिले, हो सकता है 55 मिले, इनको मिल सकते हैं, इतने ही तो मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने भी ऐसा किया होगा, हो सकता है आपको भी 50 मिले, आपको भी 55 मिले, ठीक है ना। ओके, बट इनको इतने मिल गए, बस यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपने ये जो 10 नंबर अटेम्प्ट किए थे, आपको इसमें भी 5 से 6 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आप लोगों ने अगर अच्छे से लिखा होगा, सही से बना के लिखा होगा, तो 5 से 6 नंबर आप लोगों को इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इनके देख लीजिए 50 से 55 नंबर इन्होंने पाया, और अगर इसमें देख लिया जाए तो ये आप लोगों का हो गया, कितना हो गया, ये आप लोगों का हो गया 56, और या फिर ये हो गया आप लोगों का 61, कितना नंबर हो गया, 56 या फिर 61 नंबर। आप लोगों ने इनसे कहीं अधिक बेटर किया, बेटर किया कि नहीं किया। अगर ये 50 पाए होंगे तो आप पाएंगे 56, अगर ये 55 पाए होंगे तो आप पाएंगे 61। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये आप लोगों की दूसरी टिप्स है। आप लोग, पहला हो गया 100% सिलेबस अच्छे से रिकवर कर लीजिए, दूसरा है आप लोगों का जो 70 का पेपर होगा 70 में 70 अटेम्प्ट करके आइएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो ये थी क्लास 12 वालों की, मतलब क्लास 10th वालों के लिए टिप्स, हाई स्कूल वालों के लिए टिप्स थी। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आप लोग वो इंटर वालों के लिए होगी, और उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के लिए भी इसी में मैं लेके आऊंगा। तो चलिए चलते हैं, और इसी के साथ मैं अपनी टिप्स को यहाँ पर रोकते हुए अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आप लोगों को और अच्छी से अच्छी टिप्स बताऊंगा। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।